आइए हम कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। हमारे देश में भारत के अस्तित्व की, संविधान की, सनातन धर्म की, जनतंत्र की, प्रजातंत्र की क्रूर हत्या हो रही और किसी से छिपा भी नहीं है। अभी अभी मैंने एक संवाद पढ़ा और संवाद भी सुना कि मनुस्मृति को कृष्णों में लागू किया जा रहा है। मनुस्मृति को कृष्णों में लागू किया जा रहा है। ये श्रम कानून को लेकर नया श्रम कानून बनाया जा रहा है और उसकी जो प्रस्तावना ही प्रस्तुत की गई ना कि हमने जो ये श्रम कानून में जो नया श्रम कानून बना रहे हैं उसमें जो सुधार कर रहे हैं उसका आधार मनुस्मृति को बनाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भारत सरकार का एक सर्कुलर जारी हुआ है ये उसमें है। तो भैया ये मनुस्मृति का कौन से सिद्धांत हैं, कौन से आधारभूत बिंदु हैं जिसको आप श्रम कानून का आधार बना रहे हैं। मनुस्मृति में तो साफ कहा है कि जो शूद्र है, शूद्र वर्णक है, उसको तो संपन्न लोगों की सेवा करना ही है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं करना है। बड़ी विचित्र बात है। ये मनुस्मृति का सिद्धांत है। पढ़ लीजिए मनुस्मृति। मैंने तो पढ़ी नहीं है, किंतु जो संवाद सामने आया ना उसके आधार पर ये बात कर रहा हूँ। हमारे देश में ये मनुस्मृति स्थापित करने वाले जो 2-3% लोग हैं ना, वो बड़े घिनौने चेहरे हैं। उसमें ये हमारी जो गुजराती गैंग सरकार भी है और ये संघ भी है। ये इन दोनों की एक मिली जुली साठगांठ है और वह मनुस्मृति के सिद्धांतों को थोपना चाहती। मैं यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दूँ कि हम यहाँ पर वैदिक संस्कृति धारक हैं और हमारा मूल धर्म सनातन धर्म है। ये तुम्हारी मनुस्मृति और ये कहाँ का आ गया? ये कौन सा कोंकणी गैंग का हिंदू धर्म और ये जो नाटक किए जा रहे हैं ये क्यों किए जा रहे हैं? अरे वैदिक धर्म का, और वैदिक धर्म में तो कहीं वर्ग की बात नहीं है, कहीं पर भी नहीं है वर्गवाद की। वैदिक धर्म में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में सिद्ध कर दिया था कि यह वैदिक धर्म है और वैदिक पद्धति ही जीवन की पूर्णता का मार्ग है। किंतु इन संघी चेहरों और ये गुजराती गैंग की सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने तो विवेकानंद जी के सिद्धांतों को भी आग लगा दी। अरे धिक्कार है ऐसे इन मनोवादी चेहरों पर। अब ये तो क्या आप मतलब कोई गरीब का बेटा है, एक क्षुद्र जाति का है, तो वो किसी सरकारी पद पर भी नहीं होगा। उसको तो सिर्फ स्वर्णों की सेवा करना है। जो संपन्न लोग हैं उनके सेवा में लगे रहना है। ये कौन सा सिद्धांत आप लागू कर रहे हैं? और मैं यहाँ पर स्पष्ट बता दूं कि हमारे देश में संविधान की क्रूर हत्या की जा रही है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। मामला बड़ा विचित्र है। अब देश की 147 करोड़ जनता को समझना पड़ेगा और 90% जनता, जिसमें जो अजा है, जजाक है, मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं, दलित है, अति दलित हैं, गरीब हैं, उन सबको सोचना पड़ेगा। जिनकी संख्या 90%, 92% है, उनके संविधान की क्रूर हत्या की जा रही है। ये कैसे चलेगा? ये जनता है ना अब स्वीकार नहीं करेगी। और ये मनोवादी सिद्धांत की तो है ना जनता ने होली जला दी है, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। किंतु यही गुजराती सरकार और ये संघी चेहरे उसी मनोवाद की स्थापना चाहते हैं, मनोवादी व्यवस्था की स्थापना चाहते हैं।
हमारा देश मनुवादी व्यवस्था से नहीं चलेगा। यहाँ पर वैदिक व्यवस्था लागू होगी, संवैधानिक की व्यवस्था लागू होगी, संविधान के अनुसार देश चलेगा, कानून के अनुसार राष्ट्र चलेगा। ये भी एक स्पष्ट बात है। तो ये इन मनोवादियों की जो घिनौनी हरकतें हैं ना, वो सब उजागर हो गई। अब इनका पतन का समय आ चुका है, अब इनके अंतिम संस्कार का समय आ चुका है। यह भी बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब आइए हम बात करते हैं बिहार चुनाव की और चुनाव आयोग की। बिहार चुनाव में जैसे ही तारीखों की घोषणा हुई, बिहार का सामाजिक परिवेश ही बदला। वहाँ पर हिंसक और उपद्रवी जो तत्व थे ने वो सक्रिय हो गए। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। और ये चुनाव आयोग है ना, ये तो गुजराती गैंग का बंधुआ मजदूर है, उनका गुलाम है। ये चूना लगाओ आयोग है, जनता को चूना लगा रहा है, प्रजातंत्र को चूना लगा रहा है, जन निर्णय को चूना लगा रहा है। इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो आइए मैं कुछ ये जो बात कह रहा हूँ ना, ये गलत तरीके से नहीं कह रहा हूँ। जब SIR में कितने घालमेल है ये किसी से छिपा नहीं है, फिर भी उसको नई मतदाता सूची तैयार की। ये भी अपने आप में सबसे बड़ा घोटाला था। नंबर 2, ये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता है ना, इनका कितना घिनौना चरित्र ये भी देख लीजिए, सारा उजागर हो गया। अभी यहाँ पर बिहार में दुलार चंद यादव की हत्या हुई, गैंगवार भी चल रही है, वो भी चल रहा है। अरे यहाँ तक इतनी घिनौनापन आ गया कि शव यात्रा में जो शरीक हैं उन पर भी गोलियां बरसाई जा रही है। ये क्या हो रहा है चुनाव आयोग? और चुनाव आयोग धृतराष्ट्र क्यों है? चलिए ये भी हो गया। अब तीसरी बात ये है कि चुनाव आयोग कितना पक्षपाती है, कितना निम्न स्तर का है, इसकी भी कोई सूचना नहीं। बिहार के नेता के मनोज झा, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भेजा कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा होने के बाद भी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले जा रहे हैं। कुल 151 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले जा रहे। और ये जो राशि डाली जा रही है ना, ये मत खरीदने के लिए डाली जा रही है। अबे क्या चुनाव आयोग को नजर नहीं आ रहा है? पर चुनाव आयोग मौन है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। अरे उसको तो आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण लागू करना चाहिए, परंतु वो भी नहीं कर रहा है। ठीक है, आप मत कीजिए, तो अब जनता के सब समझ लेगी। अब यहाँ पर आती है बात बिहार चुनाव की। अब बिहार चुनाव में तो मेरी दृष्टि में तो अपने आप में अवैध और शून्य है, उसकी कोई अब मान्यता नहीं है, क्योंकि ये तो एक छात्र षड्यंत्र के तहत चुनाव करवाया जा रहा है, सत्ता अपहरण का चुनाव बनाया जा रहा है। किसी से कोई छिपा नहीं है। आप चुनाव आयोग तो इस जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, और नाजी गुजराती गैंग के हीन हरकतों और भाजपा की हीन हरकतों पर ध्यान ही नहीं दे रही। अरे उनके खिलाफ तो कुछ तो कार्रवाई करना चाहिए ना, वो नहीं करे। आप मतदाताओं से मत खरीद रहे 10-10 हजार रुपये डाल के। आपने अभी 31 दिसंबर को भी डालना है। और एक बड़ी विचित्र बात आई है कि यहाँ पर एक घोषणा की गई कि जो मुस्लिम महिला मतदाता है ना, उनके खाते में चुनाव परिणाम के बाद 10-10 हजार रुपये डालेंगे। अरे तो भैया ये क्यों अंतर कर रहे हो, क्या नाटक कर रहे हो? अरे चुनाव आयोग तो कुछ देख ही नहीं रहा। चलिए अब ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर हमारे यहाँ 2 एजेंसी हैं, एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरी है राष्ट्रपति। तो सबसे पहले तो अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि ये बिहार चुनाव में ये क्या नाटक हो रहा है। चुनाव आयोग क्यों पक्षपात कर रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं सख्त कदम उठा रहा है, जबकि सप्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत हैं? पर चुनाव आयोग बिल्कुल कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट को खुद को संज्ञान ले लेना चाहिए।
ये चुनाव आयोग को तो छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग को भंग कर दिए, कह दीजिए कि ये काम का नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के का नेतृत्व में ये चुनाव हो जाए। और जो मनोज झा ने जो पत्र दिया ना, उन्होंने 3 तारीखें बताई है, उस तारीखों की जांच कर ली जाए कि 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में किसने डाले, क्यों डाले और कैसे डाले, ये एक सवाल है। और दूसरी एजेंसी है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रजातंत्र के रक्षक है ना, संवैधानिक प्रमुख भी है, सेनाधिपति भी है, न्यायाधिपति भी है, अनेक तंबों के हार उनके गले में पड़े हुए हैं, किंतु वे भी मूक दर्शक हो गई हैं, धतलाच हो गई हैं, मूक बधिर और धतलाच एक साथ हो गई हैं। उनको बिहार का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, वे बिल्कुल मौन है। क्यों मौन है, इसका भी एक कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि जो गुजराती गैंग ने हमारी राष्ट्रपति जी को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। हमारी राष्ट्रपति जी उनकी उंगलियों के इशारे पर नृत्य करती हैं। उन्हें राजधर्म से, जनधर्म से, राष्ट्रीय धर्म से कोई सरोकार नहीं लग रहा है। यदि सरोकार होता ना तो वे बिहार में आज ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देती और ये चुनाव स्थगित हो जाते। चुनाव 6 महीने बाद होंगे। ये भी राष्ट्रपति को कदम उठाना था, किंतु नहीं उठाया। अब तो जनता का आशा सुप्रीम कोर्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट को अब तो संज्ञान लेकर त्वरित कदम उठाना चाहिए। सीरिया गवई जी तुरंत संज्ञान लें और त्वरित का कार्रवाई करें। किसी को ये समय देने का, नोटिस देने का ये नहीं है। अब तो समय भी देने की बात नहीं है। आप देख लीजिए, मनोज झा का पत्र चुनाव आयोग से मंगवा लीजिए, उसमें तारीख दे दिए, और अब तो समाचार पत्रों में भी समाचार आ रहे। हिंदुस्तान का समाचार देख लीजिए, सारा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इनको के चुनाव आयोग को कि आप जवाब दीजिए, वो समय देने का पत्र भी नहीं देना। आप तो खाली ये संज्ञान ले लीजिए, चुनाव से पूछ लीजिए कि इस प्रकार का हुआ क्या। गुजरात सरकार से पूछ लीजिए, केक से पूछ लीजिए कि इसके खाते में कौन कौन ने, किस किस ने कैसे कैसे पैसे डाले जा रहे हैं। ये सारा सत्य हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय कर दे कि अब ये बिहार में जो चुनाव की घोषणा है ना, ये अनुचित है, अवैध है, और जो मतदान भी होगा वो भी अवैध होगा और उसके परिणाम भी अवैध होंगे। यानी बिहार चुनाव शून्य घोषित कर दे, ये सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। राष्ट्रपति जी कर नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। हमने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। अब तो मामला बड़ा रोचक हो गया। अरे बिहार में हिंसा हो रही है चुनाव में, ये कैसा प्रजातंत्र के मामला तो बड़ा विचित्र है। और अब तो एक काम करे, चुनाव आयोग जो ये चूना लगाव है ना, ये बिना मतदान के ही कह दे कि यहाँ तो एनडीए की जीत हो गई। कर दे घोषणा, क्या दिक्कत है, कर दीजिए, झूठ बोल दीजिए कि नहीं नहीं हो गया सब चुनाव, कोई मतदान नहीं होगा, यहाँ पर एनडीए सरकार की घोषणा कर, एनडीए जीत गई, बाकी सब हार गए, ये भी घोषणा कर दे। अब प्रशांत किशोर ने 5 चेहरों के सारे घोटाले, सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए, उनका कोई जवाब नहीं दे रहा। अरे ये इससे ज़्यादा और प्रमाण और क्या चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से जनता की और बिहार की जनता की यही मांग है कि वो बिहार चुनाव पर का संज्ञान ले और जो भी जितनी भी अवैधानिकता हो रही है ना, वो सारी समाप्त करे। और दूसरा जो अवैधानिक कुकृत्य ये भाजपा, जो एनडीए के जो घटक दल है भाजपा, इस गुजराती गैंग के द्वारा की जा रही है ना, तो वो चुनाव आयोग को निर्देश दे दे कि हमने जो देखा है, हमने जो पाया है, उसके आधार पर भाजपा का राजनीतिक पंजीयन रद्द किया जाता। इसकी भी घोषणा कर दे, करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। प्रजातंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है, जनाधिकार को, मताधिकार को बचाना है, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या लेगा। अब 4 SIR की सूची को लेकर
4 तारीख को निर्णय होगा। उसकी बहस है, 4 तारीख को सुनवाई होगी और 6 तारीख को मतदान है। तो अब आप ये बताएं कि मतदान कौन सी सूची से होगा? क्या SIR की नई सूची से मतदान होगा या जो पुरानी जो सूची है उससे मतदान होगा? मामला रोचक है भैया, अब देख लीजिए क्या होगा। और हमारी दृष्टि में तो बिहार चुनाव की घोषणा अवैध है, बिहार चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है वो अवैध है, मतदान अवैध है और जो उसका परिणाम आएगा ना 14 तारीख को वो भी अवैध है। हम तो ये बिहार चुनाव की घोषणा को शून्य घोषणा मानते हैं, शून्य घोषित करते हैं। ये कड़वी बात है, कहना पड़ रही है, हमारी भी मजबूरी है, जनता की भी मजबूरी है। अब तो बिहार में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। ये जो हमने जो प्रस्तुति दी है ना, ये भी अपने आप में एक राजनीतिक क्रांति ही मानी जाना चाहिए। और अब तो सजाएं किन किन को देना है इसका भी बारे में हम खुलासा करेंगे। ये मामला अति रोचक है। ये तो सत्ता अपहरण का प्रकरण है कि किसी भी तरीके से सत्ता का अपहरण करना, सत्ता को अपने में काबिज, सत्ता पर काबिज होना है। और यदि ऐसा हो गया ना तो बिहार में भयंकर जन क्रांति आएगी, बड़ा रक्तपात होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इस देश को खूनी हिंसा से बचाने के लिए राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को त्वरित इसी वक्त एक्शन लेना चाहिए। देखते हुए क्या निर्णय लेगी, क्या करेगी। मामला अति रोचक है। और ये मनुवादी जो विचारधारा और उसके निर्णय थोपे जा रहे हैं ना, इनके खिलाफ तो जनता सड़कों पर है, जनता सड़कों पर निपट लेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। ये कड़वी बातें मुझे कहने के लिए मैं बाध्य हुआ हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। मामला अति रोचक हो चुका है, अब कोई इसमें शंका नहीं है। तो ये जो हमने जो प्रस्तुति दी है ना, ये आपको कैसी लगी? और हमारे यूट्यूबर साथी भी हमारे इस बात पे सहमत है और इस बात को ही प्रतिपादित कर रहे। जो सच है ना, सच कभी छिपता नहीं है और सच कभी खत्म भी नहीं होता। सच तो हमारे सत्य ईश्वर है। ये हमारी सोच है, हमारी विचारधारा है। आपको आज का यह कड़वा समाचार कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।